हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि बहुत सारे टॉपिक आप मेरे को एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक जो है वो बताइए। काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो मैंने आपको बताए भी हैं, आपकी प्रिपरेशन भी करवाई है। इस तरह से मैं आपकी डिस्क्रिप्टिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट करवाता रहूँगा। टाइम आपके पास बहुत कम है, यू कैन नॉट टेक रिस्क फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस एंड to make your practice you should have sufficient material for your प्रिपरेशन। सो आपको वो मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलेगा? बुक्स इतनी इतनी मार्केट में आप देख सकते हैं कितनी कॉस्टली बुक हैं, अपडेटेड उसमें चीज़ें नहीं आ पाती हैं, इतना सब कुछ अपडेट हो रहा है। तो जब तक आप प्रिपरेशन करोगे तो कितना कुछ अपडेट हो भी सकता है। तो ऐसे में आपको अपडेटेड कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे? तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं। जिस लिंक से आपने इसको परचेज़ किया है उसी से आप दोबारा डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको अपडेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे। एक्स्ट्रा से मुझे आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और तो भाई ये पीडीएफ का प्राइस भी बहुत सस्ते हैं, डायरेक्ट गूगल पे कर सकते हैं। हिंदी में प्राइस 32 रुपीज़ है, इंग्लिश में इसका 70 रुपीज़ प्राइस है। और इतने टॉपिक हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे एक प्लेटफॉर्म पे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब ऐसे जो आपको 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं +-10 तो उतने में ही लिखे हुए हैं। और आपको जो लेटर है वो 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, वो भी लिखे हैं। तो आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फिर CHSL का आ जाएगा, इवन बैंकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन जीडीपी ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इस तरह के टॉपिक को लिखोगे तो आपको सीधा ही एक्सप्लेन नहीं करना है कि इतनी गिर गई जीडीपी। थोड़ा सा आपको जीडीपी के बारे में बताना है, कैसे कैसे मेजर होती है, जीडीपी होता क्या है। फिर उसके बारे में बताना है कि कोरोना की वजह से ये क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने से क्या हुआ था, सब काम जो वो ठप पड़ गए थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही थी, काम रुक गए थे, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। तो इस वजह से क्या हो रहा था? इस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर जीडीपी तो गिरनी ही गिरनी है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि पहले से भी काफ़ी गिरी हुई थी। देखिए, GDP gross domestic product is a measure of economic activity in a country. It's the total value of country's annual output of goods and services. It gives the economic output from the consumer side. GDP is equal to private consumption plus gross investment plus government spending plus export minus import. Export को हम include करते हैं और import को हम माइनस करते हैं। भाई जो चीज़ हमने बाहर से मंगवा ली तो हमने थोड़ी प्रोड्यूस की है वो, उसके लिए तो बल्कि हमारे देश की जो करेंसी है वो चली गई। अभी जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि बाहर से वो हवाई जहाज आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग मंत्रियों जो उसमें बैठेंगे राष्ट्रपति के लिए 8500 करोड़ उसकी कीमत है। वो क्या नाम है उसका, एयर इंडिया 1 है। तो वो बेसिकली इंपोर्ट करवाया गया है बाहर से और हमने पे किया है उसको। तो हमारे तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट थोड़ी करेगी वो चीज़ तो वेस्ट गई है। तो एनओसी इज़ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी गवर्नमेंट, ये मैंडेटेड है, इसको मैं कर दूंगा करेक्ट, मैंडेटेड है ये जो है वो मैंडेटेड है, मैंडेटेड अंडर द स्टैटिस्टिकल सर्विस एक्ट 1980 अंडर दी मिनिस्ट्री, ये कर दूंगा मैं ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एंड रिलीजिंग द डाटा ऑफ जीडीपी। हाउएवर द मेजर फ्लॉ इन जीडीपी, ये थोड़ा सा मैंने अलग से एक्स्ट्रा लिख दिया है कि जब भी हम किसी देश की जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को डिसाइड करने के लिए, तो ये एक सफिशिएंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे आपका क्या देखा जाता है, वहाँ पे आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है। वहाँ की कंट्री के लोग कितने खुश हैं उस अकॉर्डिंग लगाया जाता है आंकड़ा कि वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि वहाँ के लोग खुश हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं भी कई बार ये चीज़ें सोचता था कि वहाँ कोई भी कंट्री प्रगतिशील कितनी है वहाँ पे पता लगाया जाना चाहिए कि वहाँ की कंट्री की क्या है, लोग कितने खुश हैं वहाँ पे। अब इंडिया में लोग खुश हैं, कहाँ खुश हैं? कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भूखमरी है, 30 करोड़ लोग तो यहाँ पे भूखे मरते हैं, भूखे पेट सोते हैं। However, the major flaw
in GDP analysis is that it takes into account the quantity। ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज चलो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन ये क्वालिटी की बात नहीं करता है कि जो आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है उसकी क्वालिटी कैसी है। इट्स ओनली कंसीडर द क्वांटिटी। अगर आपने अनाज पैदा कर दिया, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि आप सिर्फ क्वांटिटी देखोगे, इतने क्विंटल हमने अनाज पैदा कर दिया, इतने क्विंटल हमने दूध पैदा कर दिया जी, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो जीडीपी अच्छी कैसे चलेगी, उस देश की इकोनॉमी कैसे अच्छी चलेगी। अगर उस प्रोडक्ट की आपने क्वालिटी सुधारी है तो क्यों नहीं वो एक्सपोर्ट होगा। क्यों आपने SCGD इतने ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं जो आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, लेकिन सारे के सारे फेल क्यों कर रहे हैं, क्यों उन पे पैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि आपने लिबरलाइजेशन तो वहाँ पे कर दी, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपका जो क्वालिटी कंटेंट है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। और जो विदाउट SCZ जो इंडस्ट्रियाँ या जो कंपनियाँ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही हैं, उन पे आपने इतने ज़्यादा हार्श और उनकी लाइसेंसिंग सिस्टम को इतना ज़्यादा कठिन बनाया हुआ है, वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो फिर वो कैसे मतलब जो है वो चीज़ें इफ़ेक्टिव बनाएंगे जब आप उनको बनाने ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में हमें क्या है मतलब क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। GDP measures the economic prosperity of a nation but not of an individual। भाई देखो GDP जो है वो एक तरीके से राष्ट्र का जो है वो टोटल एक बार देख लेता है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ, लेकिन ज़रा सोच के देखिए भारत जैसे देश में जहाँ पे मैंने कहा कि कितना ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही कंपनी में काम करने वाला मतलब उतना ही काम करने वाला बंदा तो एक कंपनी में ले रहा है वो, अगर स्टार्टअप कंपनी है या फिर कुछ भी है, वो 10-10, 15-15 हज़ार और कहीं 4-4 साल तक वो काम करता है, तब जाके उसका 30 से 35, ये रियलिटी है। और एक बंदा जो जस्ट कॉलेज से निकला है, जस्ट उसकी कॉलेज की ब्रांडिंग वैल्यू को देख करके उसको 1-1 लाख 1-1.5 लाख सैलरी ऑफर की जाती है। ठीक है, देखिए यही थोड़ा सा यहाँ पे ही फ़र्क आ जाता है। बंदे की आप क्वालिटी देखिए कि वो बंदा कितना अच्छा कर रहा है, कि उसकी हार्डवर्क देखिए आप, बजाय कि उसका टैगलाइन देखिए। टैगलाइन देखने की जो है वो यही सबसे बड़ी यहाँ पे गलती है, इकोनॉमी बूस्ट अप नहीं करेगी क्योंकि टैगलाइन लोग देखते हैं। तो यहीं पे यही है कि जहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कितना ज़्यादा इनकम आपका इनकम में वो है डिस्पैरिटी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकम डिस्पैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स। जो रिचेस्ट हैं 10% ऑफ इंडिया, वही पूरे राष्ट्र की वेल्थ लेके बैठे हैं भाई, उन्हीं पूंजीपतियों के पास पैसा है। देखिए अगर उनके पास पैसा है तो वो सारी खरीदी नहीं कर सकते, वो किसी वेंडर के पास या किसी छोटी दुकानों के पास सामान थोड़ी खरीदेंगे। तो फिर देश की 90% जनता तो फिर भूखी मरेगी ना। तो ये चीज़ हमारी करंट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। ठीक है, इसके बारे में जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तब तक जो मार्केट है वो नहीं जो है वो तेज होगी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO डाटा, द इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%। ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका कोरोना के टाइम पीरियड जो है वो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इन द फर्स्ट अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2020 कंपेयर टू द सेम पीरियड अप्रैल टू जून इन 2019। मतलब जब हमने 2019 के अप्रैल एंड जून में देखा था तो उससे अब हमने कंपेयर किया है ये 2020 वाला जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून वाला, जिसमें हमने -23.9 की गिरावट GDP में देखी है। It is the sharpest contraction since India started reporting quarterly data in 1996. GDP of many major countries have been hit hard due to the lockdown forced by the pandemic, which caused economic activities to come to a grinding halt। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिएगा, टू कम टू ए ग्रिंडिंग हाल्ट, इसका भी मतलब मैंने यहाँ नीचे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कम टू ए ग्रिंडिंग हाल्ट का मतलब होता है स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड देन स्टॉप कम्प्लीटली। तो ईडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो दे आर द मेजर इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिक्लाइनिंग GDP ऑन इकोनॉमी। अब यहाँ पे वो बताया गया है कि ये GDP तो चलो इतनी गिर गई है, लेकिन आगे उनका परिणाम क्या पड़ रहा है इकोनॉमी पर वो देखेगा, जॉब्स पर देखते हैं। द सेक्टर्स विच हैव
कॉन्ट्रैक्टेड, एग्जांपल के तौर पर कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये वो सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में नए रोज़गार क्रिएट करते हैं। देयरफॉर इन अ सिनेरियो वेयर ईच ऑफ दीज सेक्टर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड वुड लीड टू मोर एंड मोर पीपल आइदर लूजिंग जॉब। ठीक है, जैसे जैसे ये सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, इनमें जॉब्स क्रिएशन कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो नहीं रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जॉब्स लगातार निरंतर जा ही रही हैं। अभी जैसे आपने रिसेंटली वो सुना ही होगा कि जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उसमें बड़े बड़े मैनेजर्स तक की नौकरियां जो है वो चली गई हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। अब आज की डेट में दे आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड जस्ट लाइक द माइग्रेंट वर्कर्स और फेलिंग टू गेट वन, एंड दैट इज़ द राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार एक व्यक्ति को जो भी वेतन अपनी योग्यता अनुसार डिज़र्व करता है वो उसको रोज़गार वैसा नहीं मिले। जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, वैसे तो रोज़गार के साधन बहुत हैं, वो मज़दूरी थोड़ी करेगा, तो ऐसे में वो अनएम्प्लॉयमेंट गिनी जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि जो पकोड़े तलने का काम है, जो रिक्शा चलाने का काम है, ठीक है, चाय बेचने का काम है, तो ये सारे काम एक पढ़ा लिखा बंदा थोड़ी करेगा। वो तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के ही टोटली अगेंस्ट हो जाएगा। देयर आर द सम पॉसिबल वेज टू रिवाइव इंडियन जीडीपी। अब हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं कि कैसे आप जीडीपी को रिवाइव कर सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, जो पैसा लोगों की तिजोरियों में भरा पड़ा है, जो पूंजीपतियों के पास पैसा भरा पड़ा है, जो गवर्नमेंट के जो खजाने हैं वो भरे पड़े हैं, जो तुम बाहर इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ें, जो तुम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, या फिर जितने भी इन ब्यूरोक्रेट्स के, इन पॉलिटिशियंस के और इन सेलिब्रिटीज़ के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, तो सारा पैसा देश का तो बाहर चला जा रहा है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ पैसा तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। भाई जब तक उनको लोगों के हाथ में डायरेक्ट आप पैसा नहीं दोगे ना, तो वो खरीदी कैसे करेंगे। आप लोन के रूप में प्रोवाइड कर रहे हो, लोन के रूप में तो पहले से ही अवेलेबल था। 20 लाख जो करोड़ का पैकेज बोला था प्रधानमंत्री जी ने कि 20 लाख करोड़ का ये जो आर्थिक पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो लोन के रूप में प्रोवाइड किया गया था। तो लोन के रूप में तो वैसे भी अवेलेबल था वो, या तो वो टैक्स फ्री कर देते कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देना, ऐसा कुछ चलाते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं चलाया। उसके बाद देखिएगा, एज द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉल शार्पली। जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम बड़ी तेज़ी से गिरती है तो वो अपनी कंजप्शन में भी कटौती कर लेता है। अभी कोरोना टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग से ही अपना घर चला रहे थे। व्हेन द कंजप्शन फॉल शार्पली बिजनेसेस स्टॉप इन्वेस्टिंग। तो वही बात है, जब कंजप्शन रहेगी नहीं, सप्लाई नहीं रहेगी, जब डिमांड ही नहीं रहेगी, सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं है, तो फिर बिजनेस उस चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करेगा। और ऐसे में सरकार क्या है, ये उन लोगों के वॉलंटरी डिसीजन है। सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप कार खरीदिए, आप बाइक खरीदिए, आप ये चीज़ की खरीदी करिए, वरना आप पे फ़ाइन लगेगा। तो इस तरीके की, भाई देखो, इस तरीके की तो आज तक कभी हो ही नहीं सकते, तो बिल्कुल तानाशाही वाली बात हो जाएगी। आज तक किसी देश ने ऐसा किया नहीं है। तो ऐसे में वो किसी भी फर्म या बिज़नेस या फिर इंडिविजुअल को ये फोर्स करके नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आप चीज़ें खरीदिए। द सेम लॉजिक होल्ड्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसी तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी ये जो तर्क है वो फिट बैठता है। देयरफॉर ऐसी सर्कमस्टांसिस में एक ही इंजन बचता है, डेट प्रोपेल द जीडीपी टुवर्ड्स इंक्रीमेंट, डेट प्रोपेल द जीडीपी फॉरवर्ड, डेट कैन बूस्ट जीडीपी। इस तरह सेंटेंस आप लिख सकते हो। डेट इज़ अ गवर्नमेंट, और वो हथियार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी, भाई देखिए, डायरेक्टली तो क्या करेंगे, डायरेक्टली तो ऐसे पैसा बांट नहीं सकती, लो भाई उड़ा दिए पैसे और आ जाओ कलेक्ट कर लो, नहीं। वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अपने निर्माण कार्य जो है वो बढ़ा देगी। ब्रिज बनाओ भाई, रोड्स कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू करो, ठीक है। और जो उसके अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा ना, हाईएस्ट पेइंग सेक्टर है, हाईएस्ट प्रोवाइडिंग जॉब जहाँ पे लोगों को मिलती है। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, लोग वहाँ पे काम करेंगे तो डायरेक्ट उनके पास क्या होगी, सैलरी के रूप में पैसा आएगा। देखिए, लोग भी क्या है ना, अपने पैसे कमा के ही खर्चना पसंद करते हैं, भीख किसी को नहीं चाहिए। एंड द
paying salaries or by directly handling out money, and can only can the इकोनॉमी रिवाइव इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसी से जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसको एक राहत, उसको एक चैन, उसको एक सब्र मिल सकता है शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए। एक बार रिवाइव हो गई तो लोग अपने पैरों पे खुद खड़ा होना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट डजंट स्पेंड एडिक्वेटली, अब अभी भी गवर्नमेंट ने अगर एडिक्वेटली इन सारी चीज़ों पर स्पेंडिंग नहीं की तो भाई एक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इकोनॉमी को रिवाइव होने में। सो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एग्ज़ाम के टाइप से बहुत ही अच्छा ये आपका टॉपिक है। सो मैं आपको सारे टॉपिक एक बार बता भी दूंगा कुछ टाइम बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। PDF चाहिए तो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डायरेक्टली गूगल पे कर सकते हैं। आई विल मेल यू द PDF। तब तक के लिए धन्यवाद।